नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। दोस्तों, मैं हूँ अविनाश आठले और आज मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी, बूढ़ी गाय। मैं इस छोटी सी लघु कथा के माध्यम से अपने मन की बात रखना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे गांव के घर में एक बूढ़ी गाय थी जो कि मरणासन्न अवस्था में थी। उसकी उम्र भी करीब 17-18 वर्ष की थी, यानी वह अपनी उम्र के लगभग जीवन जी चुकी थी। दिन के वक्त जब सारे पशु बाहर चरने के लिए जाते तो वह गाय अकेले ही गौशाला में बैठी रहती थी। क्योंकि उस गाय में उठकर बाहर चरने जाने की हिम्मत न थी, इसलिए हम रोज़ ही उसके पास चारा, भूसा और पानी रख देते थे। पर उस गाय की न तो कुछ खाने की इच्छा थी और न ही चरने की हिम्मत। कुल मिलाकर वह गाय शने शने अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही थी और हम सब भी इसे नियति मानकर कुछ भी कर सकने में असमर्थ थे। एक दिन की बात है, मेरे यहाँ खेत में काम करने वाले व्यक्ति को खेत के पास ही एक गाय की छोटी बछड़ी मिली जो कि बहुत ही गंभीर अवस्था में थी। उसे चोट लगने के कारण मवाद पड़ गया था जिसमें कीड़े लग चुके थे। इस वजह से वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसके आसपास मौजूद गिद्ध और कौवे उसे जीते जी मारकर खाने की फिराक में थे। इसलिए उस व्यक्ति ने मानवता दिखाते हुए उस बछड़ी को किसी तरह हमारे यहाँ तक ले आया। दोस्तों, शाम का वक्त था और हम उस बछड़ी को डॉक्टर तक नहीं ले जा सकते थे। इसलिए मेरी माँ ने घरेलू चिकित्सा करते हुए उस बछड़ी के घावों पर हल्दी और नीम की पत्तियों का लेप लगा दिया और उसे खाने के लिए रोटियां दी। उस बछड़ी ने वह रोटियां तो खा ली थी, पर वह इतनी ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि वह बछड़ी अधिक से अधिक 2-3 दिन से ज़्यादा जीवित रह पाएगी। दूसरे दिन भी जब सारे पशु बाहर चरने के लिए चले गए तो पुनः उस बछड़ी को नीम और हल्दी का लेप लगाने के बाद रोटी खिलाकर उस बूढ़ी गाय के पास गौशाला में ही छोड़ दिया। करीब 2-3 घंटे बाद जब गोबर डालने वाली बाई गौशाला गई तो वहाँ का दृश्य देखकर भौचक्की रह गई और उसने मेरी माँ को वह अद्भुत दृश्य दिखाने के लिए बुला लिया। वह बूढ़ी गाय जो कि मरणासन्न अवस्था में थी और 15 दिनों से उठ भी नहीं पा रही थी, स्वयं उठकर उस कमज़ोर सी बछड़ी के पास जाकर जीभ से चाट कर उसके घाव को साफ कर रही थी। और वह बछड़ी भी जो 2-3 घंटे पूर्व इतनी दयनीय हालत में थी कि लग ही नहीं रहा था कि बच पाएगी, वह पूँछ उठा कर इस गाय के पास अपना लाड़ प्यार करवा रही थी। कई दिनों बाद पहली बार उस बूढ़ी गाय ने अपने लिए रखा चारा और भूसा भी खाया। उसके साथ साथ उस बछड़ी ने भी थोड़ा बहुत चारा खाया। शाम तक तो वो दोनों इस तरह घुल मिल गई थी कि मानो दोनों माँ बेटी हो। गौशाला में उन दोनों की रंभाने की आवाज़ दोनों की खुशियाँ बयां कर रही थी। आश्चर्यजनक रूप से अगले 2-3 दिन में न सिर्फ उस बछड़ी के सारे घाव भर गए, बल्कि तीसरे दिन तो वह बूढ़ी गाय इस बछड़ी को साथ लेकर अन्य पशुओं के साथ बाहर चारा चरने के लिए निकल गई। अब उन दोनों के अंदर जीवन जीने की एक नई आस जाग उठी थी। इस कहानी के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे घर के आसपास कोई भी ऐसा बुजुर्ग या वृद्ध हो जो बीमार या किसी अन्य वजह से उसके अंदर जीने के आस खत्म हो चुकी हो, और यदि हम उसे इसी तरह किसी अन्य तकलीफ़ से गुजर रहे इंसान के पास मिलने जुलने के लिए लेकर जाए, तो संभव है कि दोनों की तकलीफ़ों के आदान प्रदान से उन दोनों में जीवन की एक नई आस जाग उठे। आनंद बख्शी जी सच ही कहते थे, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे तक, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। ये कहानी इतनी ही। आप सुन रहे थे मुझे यानी अविनाश आठले को अपनी स्वरचित कहानी के साथ। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।